हाय क्लास। आप सभी को सुप्रभात। आइए आज हम कक्षा 9 की हिंदी का काव्य खंड पढ़ रहे हैं। काव्य खंड में हम मीराबाई को पढ़ रहे थे, उनके पदों को, जिनमें कि मैंने आपको 4 पद उनके पढ़ाए हैं। 4 पदों में आज उनका हम 5वां पद पढ़ाएंगे। 5वां पद यानी यहाँ से मेरे तो गिरधर गोपाल। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तात मातु भ्रात बंधु, तात मातु भ्रात बंधु, आपनो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। छाड़ी दई कुल की कानी, छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। संतन ढींग बैठ लोक लाज खोई। संतन ढींग बैठ बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अशुअन जल सिंच सिंच, अशुअन जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगति देखी राजी हुई, भगति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोये। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये इसका गायन पार्ट था। आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद आपको बताते हैं, जिसमें पहला पंक्ति है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिए, इस पद के माध्यम से, इस पद में मीरा एक मात्र श्री कृष्ण को
ही अपना सर्वस्व मानती हैं। अपना सब कुछ केवल श्री कृष्ण को ही ये घोषित कर रही हैं। संसार की सारी बातें, सारे नाते तोड़कर, लोक लाज छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद को ही ये भोग कर रही हैं। उन्हीं के आनंद पल का आस्वादन ले रही हैं। सब कुछ उन्हीं को मानती हैं। बाकी इनको दुनिया की लोक लाज, मोह माया सबसे विरक्त होकर के, सब सारे अपनी नाते तोड़ करके सब कुछ अपना ये भगवान कृष्ण को ही मानती हैं। यहाँ तक कि इस पद में मीरा जी भगवान कृष्ण को अपना पति भी मानती हैं और कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा कहती हैं कि अब तो मैं अपना नाता केवल एक श्री कृष्ण से ही मानती हूँ। कहती हैं कि संसार में मेरा और कोई नहीं है, जो है सब कुछ मेरे श्री कृष्ण ही हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट धारण करने वाले श्री कृष्ण नटवर नागर, मेरो पति सोई ही मेरे पति हैं। मीरा जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट धा है ना, जिनके सिर पर मोर के मुकुट विराजते हैं, वही भगवान नटवर नागर श्री कृष्ण मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई। तो मीरा जी कहती हैं कि मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। मीरा जी कहती इस संसार में मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। माता पिता भाई बंधु आदि से अब मेरा कोई नाता नहीं रहे, यानी इन सब से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा नाता है तो केवल नटवर नागर भगवान कृष्ण से है, जिन्हें मैं अपने पति मानती हूं। मैंने तो श्री कृष्ण के प्रेम के लिए, आगे लिखा तात मात भ्रात बंधु अपनो ना कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी हूं कोई। ये कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम के लिए मैंने कुल की प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया है। अब इस संसार से या इन लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, मुझे कोई डर नहीं। अब मेरा कोई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। कहती मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने इन सभी से एकदम मुक्ति पा ली, यानी इस दुनिया के मोह माया भाई बंधु, यहाँ तक कि कुल की प्रतिष्ठा को भी मैंने त्याग दिया। अब मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती हूँ। अगली पंक्ति में संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। देखिए आगे मीरा जी कहती हैं कि संतों का सत्संग, मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित, यानी लोग कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि मैंने संतों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी तिलांजलि कर दिया है। सभी लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने एक स्त्री की, जी के पास जो लोक लज्जा नाम की वस्तु होती है, चीज़ें होती है, उन सभी को मैंने एकदम बिल्कुल खंडन कर दिया, सबको भंग कर दिया। यानी मैंने किसी भी प्रकार की लोक लज्जा से कोई मतलब नहीं रखा, ऐसा सभी लोग कहते हैं मुझे। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। पर मुझे इसकी फिर कहती हैं, जब लोग कहते हैं मेरे बारे में कि मैंने स्त्रियों की जो धर्म होती है उन सभी को एकदम खंडन कर दिया, किसी को कुछ नहीं माना, तो भी मीरा जी कहती हैं फिर भी मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं। मैंने फिर कहती हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीरा जी आगे कहती हैं कि मैंने अपनी कृष्ण को, प्रेम की लता को, यानी मैंने अपने कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर
महान कष्ट सहन करके बढ़ाया है। इसके लिए यानी ईश्वर प्रिय क्या कृष्ण के प्रेम की जो लता है, इसको मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच करके यानी पापार कष्ट सहन करके इसको बढ़ाया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल पायो। मीरा जी आगे कहती हैं कि अब तो यह प्रेम यानी अब तो यह प्रेम लता, भगवान कृष्ण की प्रेम लता बहुत फैल चुकी है। अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे मीरा जी कहती हैं यानी क्या करें कि अब इस मेरे कृष्ण के रुके प्रेम रूपी लता पर अब तो फल लगने वाले हैं। मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही सुख मिलता है। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। मीरा फिर आगे मीरा जी कहती हैं दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आगे मीरा जी कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, अब आप अपनी दासी मीरा का उद्धार कीजिए और उसे अपनाकर धन्य कर दीजिए। ऐसी बातें मीरा जी कहती हैं भगवान कृष्ण से। ये था इस पद का हिंदी अनुवाद। मुझे आशा है आपको ये समझ में आएगी और आज आपका ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में भेजेंगे। मुझे आशा है ये आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।